नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में और इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी इसके उपकरण के बारे में। तो पहले हल्का सा पूंजी बाजार देख लेते हैं। पूंजी बाजार क्या होता है अपना? पूंजी बाजार एक वो स्थान होता है या वो व्यवस्था होती है जहाँ पर दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। इस बाजार में ऋण पत्र, अंश पत्र, बंद पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि का क्रय विक्रय होता है। क्योंकि ये दीर्घकालीन कोष होते हैं ना, तो पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूंजी बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता डायरेक्ट या किसी मध्यस्थ के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती है। तो पूंजी मार्केट के उपकरण क्या होते हैं? तो 5 तरह के उपकरण के बारे में अपन देखेंगे आज। कंपनियों की प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपभोक्ताओं को जो ऋण मिलता है वो, एक व्यावसायिक ऋण और एक विदेशी बंद पत्र और अन्य उपकरण जो इसके हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। तो पूंजी बाजार में जो संस्थाएं सक्रिय होती है वो विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से लेन देन करती है, जो पूंजी बाजार के उपकरण कहलाते हैं। पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरणों में कंपनियों द्वारा जारी की गई जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनका एक विशेष स्थान होता है। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ और आदि दूसरे जो उपकरण हैं उनका भी क्रय विक्रय होता है। तो पहला अपन देखते हैं कंपनियों की प्रतिभूतियाँ। तो जो संयुक्त पूंजी कंपनियाँ जो होती है वो क्या निर्गमित करती है? अंश पत्र, पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये ऋण पत्र, बंद पत्र आदि सभी प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार में लेन देन में प्रयुक्त होती है। इन्हें निगम स्टॉक भी कहा जा सकता है। और यह सभी प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार के जो फंड फ्लो होता है पूंजी बाजार का कोष प्रवाह संबंधी महत्वपूर्ण उपकरण हैं। नेक्स्ट आता है अपना सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी पूंजी बाजार में प्रतिभूतियाँ व बंद पत्र निर्गमित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार की सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहलाते हैं। तो यह प्रतिभूतियाँ भी क्या होती है? लॉन्ग टर्म की होती है, दीर्घावधि की होती है, जो वित्तीय संस्थाओं, बैंक, आम जनता के कोष संग्रह हेतु बेची जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है तो इन पर विश्वास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना उपभोक्ताओं को जो ऋण मिलता है। जो अपनी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा अपने कोषों का जो विनियोजन उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए ऋण प्रदान करना है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं जो उपभोग की जाती है उन वस्तुओं के लिए भी लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार बैंक और जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो लोन देने की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा उपभोक्ता वस्तु ऋण योजना भी संचालित की जाती है। ये योजनाएं पूंजी बाजार के मध्यमकालीन उपकरण कहलाते हैं। उपभोक्ता वस्तु योजनाओं के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचलित योजना कार ऋण योजना है। इसके अतिरिक्त आवास ऋण योजना यानी घर के लिए लोन लेते हैं और अन्य घरेलू वस्तु हेतु जारी की गई योजनाएं आदि पूंजी बाजार की मध्यमकालीन ऋण योजनाएं हैं, है ना। उपभोग के लिए, जैसे आपको घर खरीदना है, घर का उपभोग करते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं। कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए एजुकेशन लेनी है, तो ये सब क्या है? उपभोग करने के लिए लोन लिया जाता है, वो वाले उपभोक्ता को ऋण। और अगला आता है व्यवसायिक ऋण। आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए लोन लेना है, तो उस तरह का ऋण क्या कहलाता है? अपना व्यवसायिक ऋण। तो जो व्यवसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं जो होती है उनके द्वारा उद्योग और व्यवसाय के लिए भी बहुत सारी योजनाएं संचालित करके मध्यमकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। और यह विशिष्ट व्यवसायिक मध्यमकालीन योजनाएं पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोग हेतु ये भी प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट आता है अपना विदेशी बंद पत्र एवं अन्य उपकरण। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है या बड़े आकार की विदेशी कंपनियां विश्व के कई पूंजी बाजारों में अपने बंद पत्र यानी जो बॉन्ड्स होते हैं इनके या वित्तीय उपकरण निर्गमित करती है और संबंधित देश की मुद्रा में होते हैं। ये जो बंद पत्र होते हैं वो संबंधित देश की मुद्रा में होंगे। जैसे भारत के पूंजी बाजार में भी ऐसे विदेशी बंद पत्रों का लेन देन होता है जो रुपया अथवा डॉलर में जारी किए जाते हैं, और यह विदेशी उपकरण भी पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। तो ये पूंजी बाजार के उपकरण हैं। नेक्स्ट अपन लेक्चर में देखेंगे अपने पूंजी बाजार की संरचना के बारे में और इसके महत्वों के बारे में। ठीक, थैंक यू।